Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. अगेन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ये, पिछले क्वेश्चन जैसा. पिछले बार हमने स्क्वायर किया था, इस बार पॉजिटिव इंटीजर का हमको क्यूब करना है और आपको ये बताना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब आप क्यूब करेंगे तो उसको इस फॉर्म में ही आप लिख सकते हैं 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. और आपको प्रूव करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करना. ये क्वेश्चन में आपको गिवन है. नाउ लेट अस नाउ मूव ऑन टू द सॉल्यूशन पार्ट. सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर को अज्यूम कर लेते हैं. लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. हमने यहाँ पे x को अज्यूम कर लिया एज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो उस केस में हम लिख सकते हैं देन it can be expressed in the form of अगर x कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2. इस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं. अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. नाउ एक एक करके तीनों केस को देखते हैं. सबसे पहले जब x की वैल्यू 3q है तो क्या होगा. इफ x इज इक्वल टू 3q, ये आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है x, हमको उसका क्या करना है क्यूब. सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड्स देन x क्यूब, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, देन x क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब. फाइनली x क्यूब आपको मिलेगा 27q क्यूब. Now x cube can also be written as 9 times of 3q cube. और अब 3q cube के प्लेस पे हम m लिख देते हैं where m is equal to 3q cube. तो हमने क्या किया, जो पॉजिटिव इंटीजर x था उसका हमने क्यूब किया और वो किस फॉर्म में आ गया, 9m के फॉर्म में आ गया. ठीक है, therefore x cube is of the form 9m. सेकेंड केस देखते हैं. if x इज इक्वल टू 3q प्लस 1, जब x की वैल्यू 3q प्लस 1 है तब क्या होगा. अगेन हमको क्यूब करना है, देन x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब. नाउ एक क्यूब है, ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में जा रहा है. a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है आपको मालूम है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ये a प्लस बी का होल क्यूब मैंने आपको रिकॉल करवाया. ठीक, वेयर 3q को आप a समझ लीजिए और 1 को आप b समझ लीजिए. तो डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ. तो x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1. नाउ ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है इनसे आप 9 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1. अब समझ में आपको आ गया होगा. वैसे ही जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम m अज्यूम कर लेते हैं और ये बच रहा आपके पास 1, वेयर m इज 3q स्क्वायर, सॉरी 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये m की वैल्यू है. तो फाइनली जो पॉजिटिव इंटीजर x था उसका क्यूब किस फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 1. देयरफॉर x क्यूब इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1. और फाइनली जो थर्ड केस है आपका, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2 की बात करें अगर, देन x क्यूब कैन बी रिटन एज 3q प्लस 2 होल क्यूब. अगेन a प्लस बी के होल क्यूब में इसको ओपन करेंगे तो आपको x क्यूब मिलेगा 27q क्यूब, 27 लिखा मैंने, प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8. नाउ x क्यूब कैन बी रिटन एज, ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है इनसे अगेन 9 कॉमन ले लीजिए, तो x क्यूब हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और ये 8 एज सच. तो फाइनली x क्यूब कैन बी रिटन एज 9 टाइम्स ऑफ, ये जो ब्रैकेट में इसको हम m एज्यूम कर लेते हैं, 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q. तो यही आपको प्रूफ भी करना था. जो हमने पॉजिटिव इंटीजर x लिया था उसका क्यूब किस फॉर्म में आ रहा है, या तो 9m के फॉर्म में आ रहा है या फिर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8. यही आपको
शो भी करना था. therefore cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. So by this we come to an end of entire exercise 1.1 for the chapter real number. Let us now move on to next exercise.